हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब दरभंगा के नए सत्र की कार्यकारिणी का गठन और रोटेरियन तनुज मेहता बने अध्यक्ष, रोटेरियन डॉक्टर हरेंद्र कुमार को सचिव और रोटेरियन नीरज खेड़िया को चुना गया कोषाध्यक्ष। रोटरी क्लब दरभंगा के सत्र 2022-23 की नई कार्यकारिणी का गठन शुक्रवार 1 जुलाई को किया गया। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी ने अपना कार्यभार संभाला। 2022-2023 के लिए नई कार्यकारिणी का यह गठन हुआ है। गौरतलब है कि इस नए सत्र के कार्यक्रम की शुरुआत बाइक रैली से हुई, जो दरभंगा के कर्पूरी चौक से श्यामा मंदिर तक गया। बाइक रैली नाका नंबर 6, नाका 5, मिर्जापुर चौक होते हुए श्यामा मंदिर पहुंचा। इस रैली में 150 के करीब समर्पित बाइकर्स शामिल हुए। रैली के दौरान सभी बाइकर्स पर्यावरण बचे तो जीवन बचे के स्लोगन लिखे बैनर को अपनी बाइक पर लगाए हुए थे। रैली का उद्देश्य पर्यावरण बचाने हेतु लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना था। इस रैली के सभी बाइकर्स रोटरी क्लब के ड्रेस कोड में थे। श्यामा मंदिर परिसर में यह सभा में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान पार्षद हरि सहनी थे। रोटरी क्लब दरभंगा के नए सत्र 2022-23 के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरि सहनी ने रोटरी द्वारा किए हुए कार्यों की जमकर सराहना की। साथ ही रोटरी क्लब दरभंगा के वर्तमान अध्यक्ष तनुज मेहता को आगे और बेहतर कार्य करने हेतु शुभकामनाएं दी। वहीं अध्यक्ष तनुज मेहता ने कहा कि रोटरी का सत्र हर साल 1 जुलाई को शुरू होता है। इस बार रोटरी नई थीम रोटरी इमेजिन के साथ आया है। उन्होंने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट जेनिफर जोन्स का कहना है कि बड़े सपने देखो और उसे यथार्थ में पूरा करने का प्रयास करो। हम सभी के पास सपने होते हैं और उसके लिए प्रयास करना ही हमारा विकल्प होता है। सभा में आए गणमान्य अतिथियों ने रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की चर्चा की। इस अवसर पर श्यामा मंदिर परिसर में क्लब के द्वारा गैबियन सहित पौधारोपण किया गया। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 5 बेंच सहित परिसर को स्वच्छ रखने हेतु 4 डस्टबिन भी लगाए गए। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने किया। इस अवसर पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इंजीनियर सतीश सिंह, अध्यक्ष और सचिव के अलावा रोटेरियन शिव भगवान गुप्ता, रोटेरियन डॉक्टर KNP सिन्हा, इंजीनियर AK झा, सुरेंद्र सिंह, आलोक कुमार, डॉक्टर राजेश द्विवेदी, SH अली, दीपक सिन्हा, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर PN मिश्रा, बसंत मित्तल, मिथिलेश महासेठ, संजीव गामी, शैलेंद्र झा, डॉक्टर नीतेश कमल, रानू सुल्तानिया, डॉक्टर माधेश्वर झा के अलावा रोटराइंस, रोटरी लेट्स, इनर व्हील क्लब के सदस्यों के साथ करीब 200 लोगों ने भाग लिया। इस पावन परिसर में उपस्थित होकर सर्वप्रथम ईश्वर को प्रणाम और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी कृपा से मैं इस ऐतिहासिक, क्योंकि हम लोग का इस साल का ये पहला होता है, 1 जुलाई से हम लोग का सत्र शुरू होता है। उस सत्र के पहले दिन में हम लोगों ने किया था कि वहाँ से शुरू करेंगे कर्पूरी चौक से और यहाँ तक श्यामा माई का ये अवेयरनेस रैली करते हुए हम लोग श्यामा माई तक आएंगे। हम लोग करीब 150 बाइक के साथ हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस रैली करते हुए आए और हम लोग यहाँ पे पेज और टेस्ट का यहाँ पे ये करेंगे। और इससे पहले भी रोटरी क्लब बहुत सारे काम करता रहा है पहले से भी, और काफ़ी सालों से जो हमारे पूर्व के अध्यक्षों के द्वारा किया गया कार्य, मैं उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं के ये प्रतिष्ठित पे चलते हुए आगे उसको बढ़ाना चाहता हूँ। रोटरी क्लब आप जैसा देख रहे हैं सर कि हर तरफ आपको हरियाली दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें रोटरी का सहयोग दिखेगा। इस मंदिर के चारों तरफ जाएंगे, परिसर में शौचालय देखेंगे, गैबियंस देखेंगे, डस्टबिन देखेंगे। सारे हमारे रोटरियंस हर साल, यही नहीं शहर के तकरीबन 50 ऐसे स्कूल होंगे, मेरे को लगता है ऐसा, जहाँ पे हम लोगों ने शौचालय बनवाए हैं, बेंच डेस्क दिया। पिछले प्रेसिडेंट ने भी काफी काम किया था इस पे। रोटरी निरंतर समाज के लिए कुछ न कुछ काम, पॉजिटिव काम करता रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि रोटरी सेवा और मैत्री के लिए काम करता है और समाज के अंतिम पायदान पर लोगों को मैक्सिमम फायदे के लिए जो है कि ये क्लब हमेशा अपने कार्यों को प्रति आई है और इनका लक्ष्य रहता है कि समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। 1976 में ज्वाइन किया था इसको। मुझे अच्छा लगा कि इसमें सोशल सर्विस का कार्य होता रहा है और इसके थीम है कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो क्या
हम कर रहे हैं तो क्या यह सत्य है, ये सही है, क्या यह बेनिफिशियल है, किसी और के लिए बेनिफिशियल है? जो समाज में इस तरह का फैला हुआ है गलतफहमी, तो क्या ये बेनिफिशियल है समाज के लिए? तो आज दुनिया में आग लगी हुई है, कैसे उसको हम लोग समाधान कर सकते हैं? आज पर्यावरण से बचें और प्राण बचाएं, तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग वृक्षारोपण भी करेंगे। पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कि निजी जीवन के बाद भी सोशल जीवन है। चाहे हम देश के किसी भी विभाग को, किसी भी डिपार्टमेंट को मैं बेहतर सेवा दे दूं, लेकिन सामाजिक पक्ष को हम सबल नहीं बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, घर के बेसिन में आते हैं, थोड़ा सा पानी का पीप फेंक दिए तो पानी डाल देते हैं, स्वयं डाल देते हैं। हम पैखाने में जाते हैं, स्वयं पानी डाल लेते हैं। हम कुछ भी करते हैं, अपने दरवाजे पे फूल का एक डंटी झुका हुआ देखे तुरंत बहुत डंटा ला तो जी तुरंत ठीक कर देते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखिए, जो सामाजिक स्तर पर हम कहीं गए, चलते चलते पानी का पीप फेंक दिए, क्या मुझे लगना नहीं चाहिए ये सरकारी है, इसका मतलब ये भी मेरा ही है? दादाजी के संपत्ति को तो हम मान लेते हैं ना कि मेरा ही है, तो सरकार का भी संपत्ति है, तो घुमा फिरा के वो भी मेरा ही है, ये हमको मान लेना चाहिए। तो वहां ऐसे में मुझे लगता है जो व्यवहारिक पक्ष है, ज्ञान सबों को प्राप्त बेहतर हो पाया है, लेकिन सोशल जो सामाजिक पक्ष है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं जितना श्रेष्ठता हमको प्राप्त करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए हैं। और आप लोगों को धन्यवाद इन बातों के लिए कि आप थोड़ा सा दिखा के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश में तो झाड़ू नहीं लगा दिए, सांकेतिक रूप से वो झाड़ू पकड़ लिए, देश का सफाई पर चर्चा कर दिए, तो देश का छोटा से छोटा बच्चा आज सफाई पर ध्यान देने लगा। चॉकलेट भी वो खाता है तो वो डस्टबिन में फेंकने के लिए जाता है, उन्हें पर